अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने दूसरा शोबा बाब अव्वल जो है इसका करना है सेहत की नफ्सियात, हेल्थ साइकोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले हम सेहत की तारीफ़ बयान कर लेते हैं कि सेहत की तारीफ़ क्या है। सेहत से मुराद जो है जिस्म और ज़हन की अमूमी पुख्ता और मज़बूत हालत है। सेहत से मुराद जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों का बाहम मिलकर दुरुस्त और पायदार अंदाज में काम करना है। गोया सेहतमंद होने का मतलब ये है कि फ़र्द खुशबाश और चाकू-चौबंद रहते हुए अपनी सलाहियतों को मुकम्मल और भरपूर तरीके से इस्तेमाल करे। ठीक है, ये सेहत की सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे, देन जो है हम आते हैं सेहत की नफ्सियात की तरफ कि सेहत की नफ्सियात क्या है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सेहत की नफ्सियात दरअसल ऐसा शोबा है जो लोगों को सेहत पर पड़ने वाले नफ्सियाती असरात का जायज़ा लेता है। नफ्सियात की इस शाख में ये जानने की कोशिश की जाती है कि लोग कैसे सेहतमंद रह सकते हैं, वो क्यों बीमार होते हैं और जब बीमार होते हैं तो इनका रद्द-ए-अमल क्या होता है। ठीक है, ये सेहत की नफ्सियात की डेफिनेशन हो जाएगी जी। नेक्स्ट आ जाता है मुताबिकत। ठीक है, मुताबिकत यानी कि जो है इसकी एडजस्टमेंट की डेफिनेशन हमने करनी है कि एडजस्टमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, तो वो यहाँ से हम कर लेते हैं कि माहौल से हम आहंगी हासिल करना मुताबिकत कहलाता है। ठीक है, माहिरीन का ख्याल है कि ज़हनी और जिस्मानी सेहत की तय में असल चीज़ मुताबिकत होती है। ठीक है, मुताबिकत का ताल्लुक़ फ़र्द और इसकी ज़रूरियात के अलावा माहौल से भी होता है। ठीक है, पर जब ख़ुद को गिरदोपेश के मुताबिक ढालने के लिए अपनी सोच और किरदार में तब्दीली लाता है तो इसे एडजस्टमेंट या मुताबिकत कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एडजस्टमेंट की डेफिनेशन कर लेते हैं। एडजस्टमेंट की डेफिनेशन के बाद अब हम आगे चलते हैं। ये नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं पेज नंबर 33 पे। ज़हनी सेहत के मुख्तलिफ नुक्ता नज़र हमने यहाँ पर पढ़ने हैं। ठीक है, अब ज़हनी सेहत की इस्लाह जो है वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम लोग कई बार इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ज़हनी सेहत से मुराद क्या है कि फ़र्द की वो कैफियत है जिसमें वो अपनी बीमारी, अपनी तंदुरुस्ती जो है और अपनी जिस्मानी सेहत का एहसास उसको होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी, जो फ़र्द माहौल के तकाज़ों के मुताबिक मौज़ूं रद्द-ए-अमल पेश करता है और अपनी सलाहियत को मौका महल की मुनासबत से इस्तेमाल करता है, वो ज़हनी तौर पर क्या है, सेहतमंद है। अच्छा जी, अब ज़हनी सेहत एक ज़ाती कैफियत होती है हर एक की। ठीक है, ज़हनी सेहत की अदम मौजूदगी का मतलब है कि ज़हनी बीमारी। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये पढ़ते हैं कि ज़हनी सेहत के बारे में कदीम दौर से मुख्तलिफ़ नुक्ता नज़र जो मौजूद हैं उनको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो हैं असातीरी या दास्तानी नुक्ता नज़र पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो नुक्ता नज़र है, ये पॉइंट ऑफ व्यू ये माशरे में तब मौजूद था जब बहुत लोग जो हैं देवी देवताओं की जो है पूजा किया करते थे, उनकी क़ुव्वतों के ज़ेर असर थे। ठीक है, ये नुक्ता नज़र यूनान, मिस्र, चीन और हिंदुस्तान के कदीम तहज़ीब में वाज़ेह तौर पर देखने में मौजूद था। लोग ज़हनी सेहत के लिए देवी देवताओं के पास जाते थे, मन्नतें, मुरादें, नजराने पेश करते थे। ज़हनी सेहत को ही वो जो है इनके अंडर समझा जाता था। ठीक है, इंसानी तारीख़ में ऐसी दास्तानी या असातीरी नुक्ता नज़र जो है वह मौजूद है और यही कदीम नुक्ता नज़र भी कहलाया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तिब्बी नुक्ता नज़र यानी कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ठीक है, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू में ये है कि अगर ज़हनी सेहत का मुताला किया जाए तो इससे मुराद फ़र्द की वो कैफियत होती है जिसमें ज़हनी अमराज की अलामात नहीं पाई जाती। ठीक है, यानी कि फ़र्द जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त होगा। ज़हनी अमराज की अलामात अगर होंगी तो जिस्मानी तंदुरुस्ती उसके अंदर नहीं पाई जाएगी और जो है फ़र्द का ज़हन अगर सही हालत में काम कर रहा होगा तो इसका मतलब क्या है कि इसका दिमाग भी सही काम कर रहा है।
ٹھیک ہے. ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے جسم اور دماغ کا صحت مند ہونا ضروری ہے. اگر یہ دونوں بہتر ہوں گے تو ہی جو ہے انسان کا جسم جو ہے بہتر طور پر کام کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے ذہنی صحت کا تصور جسمانی صحت سے منسلک کرتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ صحت مند جسم کے اندر ہی صحت مند ذہن جو ہے وہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آج کے لیے ہم اتنا ہی کرتے ہیں، بس یہ تو پوائنٹ آف ویو. ٹھیک ہے. نیکسٹ انشاءاللہ ہم کریں گے باقی کے پوائنٹس. ٹھیک ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.